गुड आफ्टरनून क्लास। आज की कक्षा में आपका जो वर्क है उसमें मैं आपको नया चैप्टर शुरू करा रही हूँ जिसका नाम है वाक। वाक की जो कवित्री हैं ललित जी, उनके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मैं इस चैप्टर में केवल आपको इसका एक्सप्लेनेशन दोबारा से कर रही हूँ। तो पहला वाक है आपका कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे। तो इसमें कवित्री जी कहती हैं कि ये जो जीवन है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, ये जो जीवन है वो कच्चे धागे की रस्सी के समान है। यानी इसमें जो श्वासों का आना जाना है वो कच्चे धागे की रस्सी के समान है। खींच रही मैं नाव, जिससे मैं अपना जीवन रूपी नाव को खींचने का प्रयास कर रही हूँ। जाने कब मेरी पुकार, सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पता नहीं ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे, कब मेरी दारुण पुकार सुनेंगे और हे करें देव, यानी वो देवता, यानी वो ईश्वर भवसागर पार, मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यहाँ पर वो एक उदाहरण देते हुए कहती हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार से कच्चे यानी कच्चे सकोरे माने बर्तन, बर्तन कह लीजिए या कोई पात्र कह लीजिए, यानी जिस प्रकार से कच्चे मिट्टी से बने हुए बर्तन में अगर हम पानी डालते हैं तो वो उसमें रुकता नहीं है, पानी एक एक बूंद करके रिस जाता है, बह जाता है। इसी प्रकार से वो कह रही हैं कि अब मेरे पास, अर्थात जो समय है मेरे पास वो भी बीतता चला जा रहा है, मृत्यु मेरी निकट आती जा रही है, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे द्वारा ईश्वर प्राप्ति के जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वो सारे निरर्थक साबित हो रहे हैं, व्यर्थ जा रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। प्रभु के मिलन की हुक जो है वो मेरे हृदय में रह रहकर उठती है, यानी रह रहकर मुझे वो हुक जो है वो तड़पाती है, मुझे वेदना देती है। और वो कहती हैं कि घर जाने की चाह घेरे, ना जाने मैं अपने प्रभु से कब मिलूंगी, अर्थात मेरा जो असली घर है परमात्मा का घर, वो मैं उस घर कब जाऊंगी। ठीक है, परलोक गमन के लिए मैं जाना चाहती हूँ, तो मेरी भगवान सुन नहीं रहे हैं। अगला, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पर कवित्री ने सांसारिक मोहमाया से अलग रहने के लिए बताया है। वो कहती हैं, हे मनुष्य, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी हे मनुष्य, तू सांसारिक भोग विलासों में तू लीन रहेगा तो कुछ पाएगा नहीं, यानी तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, अर्थात तू ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। ना खाकर बनेगा अहंकारी, अहंकारी यानी घमंडी। और यदि तू इन भोगों के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन यदि अपना लेता है तो भी तुझे उससे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि त्याग और तपस्या करने के बाद तेरे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, और अहंकार जब होता है तब भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। सम खा तभी होगा समभावी। वो कहती हैं कि तू भोग विलास यानी कि सांसारिक सुखों का और त्याग का, ठीक है, जो बीच का माध्यम है, यानी सांसारिक सुखों को भी तुम भोग करो और त्याग का जीवन भी अपनाओ। ऐसे जो मध्यम वाला रास्ता है, अगर तुम वैसे उस रास्ते पर चलोगे तभी होगा समभावी, तभी तुम समान भाव से सबको देखने वाले हो जाओगे, यानी
तब तुम सुख और दुख, भोग और त्याग के बीच में जो अंतर होता है उसको समान भाव से सीख पाओगे। और सीखने के बाद क्या होगा? खुलेगी सांकल बंद द्वार के। मानो इसी दशा में रहने से तुम्हें प्रभु भक्ति के जो मार्ग हैं, जो द्वार हैं, वो तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। यानी सांकल, जो दरवाजे की जो सांकल है, कुंडी जो है वो बंद हो गई है प्रभु के मार्ग को प्राप्त करने के बीच में, तो वो द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएगा। लेकिन कब? जब तुम संभावी बनोगे और प्रभु से तुम्हारा मिलन हो जाएगा।